डेफिनेशन देख लें तो रिसेप्टर्स जो होते हैं दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके पास एटलीस्ट 2 डोमेन हो, ठीक है। एक हमारे पास जो होगा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, जहाँ पे लाइगेंड अभी मैं आपको लाइगेंड्स के बारे में भी बताती हूँ कि वो क्या होते हैं, ठीक है। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, दूसरा होता है इफेक्टर डोमेन। इफेक्टर डोमेन जो होता है वो इंट्रासेल्युलर होगा और जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा वो आउटर सेल्युलर होगा। जब वहाँ पे आकर लाइगेंड बाइंड होगा तो इफेक्टर डोमेन से फिर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। चाहिए अब लाइगेंड्स क्या है कि सबस्टेंस विच बाइंड टू अ रिसेप्टर, ठीक है। कोई भी ऐसा सबस्टेंस, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइगेंड कहेंगे। अब लाइगेंड जो है वो एंडोजीनियस भी होते हैं और एक्सोजीनियस भी होते हैं। एंडोजीनियस यानी कि हमारे अंदर अपनी बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनको एंडोजीनियस कहेंगे। एक्सोजीनियस जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। एंडोजीनियस में हमारे पास हार्मोन्स आ जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे, ड्रग्स आ जाएंगी, ड्रग्स जो है वो हम आउटसाइड से लेते हैं, एक्सोजीनियस में आ जाएंगे, और टॉक्सिन्स भी आउटसाइड से, और कुछ हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लाइगेंड हैं, यानी कि ये जब हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तो फिर जो रिसेप्टर है उसमें बायोलॉजिकल अल्ट्रेशन आएगी, या तो वो एक्टिवेट हो जाएगा या फिर वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे रिसेप्टर और ये थे हमारे लाइगेंड्स। अब हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को डिस्कस करने वाले कि रिसेप्टर की फर्दर कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर की जो हमारी हम देखें तो उसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स या लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके के रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि जब इनमें लाइगेंड आके बाइंड होता है तो ये ओपनिंग करवाता है चैनल्स की, या तो फिर उनकी क्लोजिंग करवाता है। दूसरा होता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और तीसरे होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब ये सारे जो हैं वो मेम्ब्रेन पे लगे हुए थे, इसीलिए हम इनको मेम्ब्रेनस रिसेप्टर कहते हैं। चौथी जो टाइप है वो है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है। अब इसमें साइटोसोलिक रिसेप्टर आ जाएंगे, या वो रिसेप्टर जो हमारे साइटोसोल में प्रोड्यूस हो, साइटोप्लाज्म में, या फिर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनको हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अलग से रिसेप्टर होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर होते हैं। अब इन सब की मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। बेसिकली ये चैनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम चैनल हो गए, पोटेशियम चैनल हो गए, ऐसे आयोनिक चैनल्स होते हैं। एक्साइटेटरी वो होंगे जो जब इनके साथ लाइगेंड बाइंड होगा तो ये एक्साइट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे फर्दर, और मोर जो है वो आयंस की इनफ्लक्स या इफ्लक्स करवाएंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में आ जाएगा सेरोटोनिन ग्लूटामेट रिसेप्टर, ठीक है। ये लाइगेंड है और ये इनके रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होंगे